मीटिंग हुई है, निर्णय क्या लिया है आपका? देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि बाहरी प्रत्याशी गोहाना विधानसभा में उतारने के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष था और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पे एक महासभा भी की थी, जिसमें अपना अपना सब ने बातें रखी। कोई भी बाहरी प्रत्याशी का स्वीकार नहीं कर रहा और उन्होंने हमारे ऊपर आदरणीय जय सिंह ठेकेदार जी के संरक्षक में एक जिम्मेवारी डाली थी कि भी आप लोग निर्णय करके हमें बताएं कि भी कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है जिससे हम उसका समर्थन कर सकें। आज हमने बैठक बुलाई, सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे, हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य थे। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मोहनलाल बड़ौली जी हमारे बीच पहुँचे। सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने हमारे संघर्ष में हमारा साथ दिया और एक फ़ोन कॉल के ऊपर हज़ारों की संख्या में इसी महादेव गार्डन में उपस्थित हुए। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे साथ निरंतर खड़े रहे और अब भी हमारे निर्णय के लिए वो बार बार इंतजार कर रहे हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि आप निर्णय जल्दी से जल्दी हमारे को भेजें जिससे हम आगे अपनी योजना बढ़ा सकें। तो जैसे हमने प्रत्याशी चयन के लिए आज अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें हम निर्णय कर ही रहे थे कि हमारे मध्य आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी पहुँचे। उन्होंने हमसे कहा कि भी आप से मेरा निवेदन है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेवारी को मानते हुए, मेरे आने का मान सम्मान रखते हुए आप कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में ना उतारें। तो फिर हमने जो विचार किया कि भी हम उतारने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप प्रत्याशी ना उतारें, ये मेरा काम है, संगठन का काम है, रूठों को मनाना मेरा काम है, मैं आपके मध्य आया हूँ। हमने कहा जी ठीक है, आपका मान सम्मान है, हम आपको, अभी हमारी बैठक संपन्न नहीं हुई है, हम बैठक संपन्न के बाद आपको बता देंगे। लेकिन जो फिर कार्यकर्ताओं का कोर कमेटी का जो निर्णय हुआ, उसमें निर्णय ये हुआ कि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी का मान सम्मान रखते हुए हम बाहरी प्रत्याशी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी नहीं उतार रहे। समर्थन किया आपने इस चीज़ का? नहीं, सुनो बात, सुन लो ना बात पूरी। हम बाहरी प्रत्याशी नहीं उतार रहे, लेकिन हम निर्दलीय प्रत्याशी नहीं उतार रहे, लेकिन हम बाहरी प्रत्याशी का समर्थन भी नहीं कर रहे। उसके लिए हमने अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है और आपके माध्यम से भी करना चाहेंगे कि बाहरी प्रत्याशी को किसी भी आधार पे हम समर्थन किसी भी रूप में, चाहे उसके कार्यालय में जाके, उसकी रैली में जाके, उसके जलसे में जा करके नहीं करेंगे। हम जो भी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय उठा हुआ है, जो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए उनके साथ समर्थन देगा खुले मन से और रैली जलसे में पटका पहन करके स्थानीय हो, उसकी शर्त ये है कि वो गोहाना का ही कार्यकर्ता हो और जो हल्के का हमारे का आदरणीय नायब सैनी जी को समर्थन देने के लिए तैयार होगा और उनके नाम से वोट मांगेगा। हम सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और कोर कमेटी के सदस्य भी उसके साथ जुड़ करके उसको विजयी बनाएंगे और नायब सैनी जी की जोड़ी में डालेंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो क्या रहेगा? ऐसा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि करेगा। हमारे फिर आप खुल के क्यों नहीं आ रहे साथ में? आंख मिचौली का क्यों खेल खेल रहे हो? ऐसा है, खुल के सामने की बात ये है, हम खुल के सामने आपके खड़े हैं, आंख मिचौली का खेल नहीं है इसमें। प्रदेश हम भी ये देखना चाहते हैं कल को अगर निर्दलीय प्रत्याशी आता है, चलो प्रदेश अध्यक्ष जी का मान सम्मान रखना होता है, हमारे मुखिया हैं, लेकिन कल को जो सामने हम किसी को अभी समर्थन कर दें कि तेरे साथ खड़े हैं, वो किस शक्ति के पीछे उसके पीछे खड़ी है, कौन उसको सपोर्ट करता है, हमारे को बाकायदा एफिडेविट दे। हम अपने क्षेत्र में उतरेंगे, फील्ड में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, फील्ड में जाएंगे, उसका 10 दिन देखेंगे कि वो हर मंच के ऊपर नायब सैनी जी की चाहे बोलता है या नहीं बोलता है। तो मैंने वही पूछा, अगर कोई इस तरह का जो निर्दलीय प्रत्याशी आएगा वो नहीं करता तो क्या रहेगा? हम उस पर भी बाद में विचार कर लेंगे, हमारी कोर कमेटी की बैठकें लगातार होती रहेंगी और उस पर विचार करके आपको भी सूचित कर देंगे इस बात। लेकिन जो अभी प्रत्याशी है बीजेपी का, उसका विरोध किया जा रहा है। हाँ जी, जो बीजेपी का मौजूदा प्रत्याशी है जी, उसका समर्थन नहीं करते आप? उसका समर्थन हम नहीं कर रहे। ठीक।